हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टडी करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जानिए। लाइफ मतलब होता है जीवन और प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया। तो वे सभी प्रोसेस जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हम लोग जो है खाना के बिना हम लोग क्या हो सकते, फूड के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद है ब्रीथिंग, सांस लेने की प्रोसेस। ये सब क्या हमारे लिए एसेंशियल है, जीवन जीने के लिए क्या अनिवार्य प्रोसेस है ये सब। इसके बिना भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो हम कह सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलता है, द बेसिक and essential activities performed by living organism to sustain and maintain life। क्या बोलता है, जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। एग्जांपल में क्या है, ईट एंड ब्रेथ, खाना खाना और सांस लेना और एटीसी। इसका 4 टाइप है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है हम लोग का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है खाना को, इनटेक ऑफ फूड, खाना को ग्रहण करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन मतलब होता है एनर्जी बनाना। एंड ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी को क्या करना है, बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोल लेते हैं। आप लास्ट एक्सक्रीशन, तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारे शरीर में वेस्ट बनता है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं। न्यूट्रिशन बोलता है द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या बोलता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना को क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं एंड उसको यूटिलाइज करते हैं, उससे एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या बोलता है कि हम लोग को भोजन से, फूड गिव अस एनर्जी, भोजन से हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, जिसके मदद से हम लोग का क्या होता है, शरीर में क्या होता है, वृद्धि होती है, ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, हमारे शरीर का विकास होता है फूड के हेल्प से। एंड जो उसका कंपोनेंट्स होता है, फूड का जो कंपोनेंट्स होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। ये सब जो तत्व होता है हमको कंपोनेंट कहाँ से प्राप्त होता है, फूड से। जो हम खाना खाते हैं उस समय क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ये सब चीज़ कहाँ पाया जाता है, फूड में पाया जाता है। एंड इसके आगे जो टॉपिक है वो है रिस्पिरेशन। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का टाइप्स पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन का 2 टाइप होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वे ऑर्गेनिज्म जो भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं मतलब क्या, किसी जीव पे आश्रित नहीं रहते हैं, अपना भोजन ऑन प्रिपेयर करते हैं, खुद से बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वे सभी जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आइए हम डिफिनेशन देखते हैं एक एक का। क्या बोलता है, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जो भी आप लोग हरा भरा पौधा देखते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। वो अपना भोजन इन द सनलाइट के हेल्प से एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। एंड ब्लू एल्गी एंड एल्गी, एल्गी के बारे में आप लोग जानते हैं, एल्गी एंड ब्लू एल्गी के बारे में। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो देखिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बोलता है इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल फॉर देयर फूड बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर ऑन फूड, एग्जाम्पल ऑल एनिमल। क्या बोलता है, वैसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, उसे हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि देखिए जितने भी जानवर हैं वो क्या होता है, किसी दूसरे जीव पे खुद से भोजन नहीं बनाते। हम लोग भी जो है खुद से तो भोजन नहीं बनाते, एक प्लांट का भोजन को क्या करते हैं हम लोग, प्लांट से लिए, जैसे सब्जी लाते हैं वो प्लांट से लाते हैं, वो प्लांट से लिए गए जो भोजन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं,
खाने के रूप में क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे, विदाउट प्लांट हम लोग खाना भी नहीं खा सकते, इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर ऑन फूड, इसलिए कहते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी दूसरे पे आश्रित होता है, उसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग का जो है वो है हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक का जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो हम लोग को पढ़ना वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स का क्या होता है बच्चों, दो टाइप्स होता है, उसके बारे में पढ़ना है। ऑटोट्रॉपिक्स का दो टाइप्स होता है, एक होता है कीमोसिंथेसिस, एक होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आप सभी जान रहे होंगे, लेकिन आप लोग को कीमोसिंथेसिस के बारे में शायद बहुत कम बच्चे जान रहे होंगे। चलिए आज हम लोग दोनों टॉपिक्स को पढ़ते हैं। कीमोसिंथेसिस में होता है ए टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। क्या बोलता है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो है, लेकिन ये खाना बनाता है किसके हेल्प से बनाता है, बैक्टीरिया के हेल्प से बनाता है, केमिकल के हेल्प से बनाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीमोसिंथेसिस। मतलब जो भी खाना ये बना रहा है वो क्या कर रहा है, केमिकल के रिएक्शन से क्या बन रहा है, खाना बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेसिस। जैसे आप लोग एग्जाम्पल इसका बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, पर्पल सर्पल बैक्टीरिया, ये क्या करता है, खाना तो बनाता है मगर बैक्टीरिया को क्या करता है, केमिकल को क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करवा के करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आप लोग जान ही रहेंगे, क्या होता है, ए टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूटिलाइज लाइट एनर्जी। ये किसके मदद से करा जाता है, लाइट एनर्जी के मदद से करा जाता है। लाइट एनर्जी क्या, सनलाइट को हम लोग बोलते हैं लाइट एनर्जी। वो लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। विदाउट सनलाइट के बगैर तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, इसलिए जितना भी ग्रीन प्लांट है सब में फोटोसिंथेसिस होता है। अब जो हम लोग को पढ़ना है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हमको पढ़ना है हेटरोट्रॉपिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। अब जो हम लोग को पढ़ना वो पढ़ना है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप्स पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो आप लोग को पहले ही देख ही चुके हैं, डिफिनेशन क्या होता है कि दे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पास द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स पे क्या होता है, डिपेंड होता है कौन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप, जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं खाना अपना भोजन के लिए, तो उसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब उसका टाइप है, उसका 3 टाइप्स का होता है, एक होता है होलोजोइक, एक होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, एक होता है पैरासाइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ए एनिमल टेक इन सॉलिड फूड इन विच ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी। क्या बोलता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना को किस रूप में खाते हैं, पहले खाना को खाते हैं, बाद में डाइजेस्ट होता है फूड। पहले खाना क्या कर इंटेक करते हैं, खाना को अपने बॉडी में क्या करते हैं, इंटेक्ट करते हैं, उसके बाद खाना पचता है, सॉलिड फॉर्म में खाते हैं, ना कि लिक्विड फॉर्म में खाते हैं। उसको किस फॉर्म में खाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो जब भी हम खाना को सॉलिड फॉर्म में खाते हैं तो क्या होता है, वो जाता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट एनर्जी बन जाता है, वो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, एंजाइम बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होकर क्या होता है, यूटिलाइज होता है। तो हम लोग क्या हो गए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ गए, मतलब खाना को क्या करते हैं, पहले इंटेक्ट करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। तो होलोजोइक का डेफिनेशन है एनिमल टेक इन सॉलिड फूड विच इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी मतलब बॉडी के अंदर इनसाइड करने, जैसे एक हो गया अमीबा, सॉरी एक यहाँ पे लिख लीजिए एनिमल। एटीसी कर लीजिए, एनिमल्स में हम लोग भी आ गए। अब है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। क्या होता है, जो सड़ी गली चीज़ों को खाता है, जो मरे जीवों को खाता है, जो सड़ी गली जीवों पर आश्रित रहता है। जैसे आप लोग एग्जांपल इसका देख लीजिए, फंगी। फंगी क्या होता है, ये क्या होता है, सड़ी गली चीज़ों को खाता है और डेड एनिमल को खाता है, जो मृत जीवी पर आश्रित रहते हैं, जो मरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, जो सड़ी गली चीज़ खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जो हम लोग का है वो है पैरासाइट न्यूट्रिशन। पैरासाइट न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड
ये क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहता है, उसको बिना डेथ किए उससे क्या करता है, फूड को ग्रहण करता है, फूड को क्या करता है, इंटेक्ट करता है। किसी जीवन जीने के लिए क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है होस्ट के रूप में। होस्ट मतलब समझते हैं ना, क्या होता है, किसी भी जीव के ऊपर रहना, किसी भी चीज़ के ऊपर रहना। जिस टाइप आप देखेंगे प्लांट देखे होंगे, गस्कुटा प्लांट, उसमें क्या होता है कि जब इंसेक्ट जब उसमें क्या करता है, अपना भोजन खाने के लिए उस प्लांट पे बैठता है, तो क्या होता है, सडनली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जब क्लोज हो जाता है, धीरे धीरे क्या करता है, वो उसी में क्या होता है, डेट कर जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो सड़ने गलने लगता है, और क्या होता है, वो डेट कर जाता है उसी में एंड होस्ट के रूप में, एंड द डिराइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग खाना को क्या करते हैं, इंटेक्ट करने के बाद डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि खाना को ये पहले ही डाइजेस्ट कर लेता है। एक ऐसा एंजाइम को ये क्या करता है, रिलीज करता है, उस ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, जितना भी इसका वेस्ट होता है वो सब क्या होता है, बाहर रह जाता है। और जो न्यूट्रिशन रहता है उसको ही सिर्फ क्या करता है, इंटेक्ट करता है, और वेस्ट को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आप लोग को समझ में आया। और एक होता है लीच। आप लोग देखेंगे हमारे हेयर में जो होता है, हमारे सर में जो जू होता है, वो भी क्या करता है, हम लोग को हमारे शरीर से क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हमारे शरीर से वो क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग भी खाना खाते हैं, विटामिन मिनरल, उस सब को ही क्या करता है, ये हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तब देखते हैं आप लोग सर खुजलाते रहते हैं, ये खुजलाते हैं, ये हमारे बॉडी से ब्लड को एब्जॉर्ब करते रहता है। ये ज़्यादा किस टाइम में होता है, विंटर के टाइम में हम लोग को होता है। इसलिए कहा जाता है विंटर में हम लोग को हेयर को क्या करना चाहिए, सप्ताह या 1 या 2 दिन में क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। इससे क्या होता है, जू ज़्यादातर जो होता है वो ज़्यादा हम लोग के बॉडी पे इफेक्टेड नहीं कर पाते। लेकिन वो क्या करता है, हम लोग को बिना डिट किए, हम लोग को मारता तो नहीं है, लेकिन क्या करता है, मारे बिना ही मारता है। मतलब बॉडी से क्या कर रहा है, हमारा जो विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और जो ये जो होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिकेइंग मतलब होता है कि जो मर के क्या होता है, सड़ जाता है, उसको हम लोग डिकेइंग एनिमल्स बोलते हैं। एंड द फीड मतलब क्या होता है, डेड एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म मैटर। जैसे एग्जांपल इसका फंगी हो गया। इसका तो आपको पता है होलोसाइक न्यूट्रिशन का क्या होता है कि जो फूड को सॉलिड रूप में खाते हैं। जैसे हम लोग कोई भी फूड खाते हैं, रोटी खाते हैं, जैसे रोटी को क्या करते हैं, पहले ऐसा तो नहीं बाहर में क्या करते हैं, चूर भून कर देते हैं, उसके बाद उससे जो न्यूट्रिशन होता है उसको खाते हैं। पहले रोटी खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे जो होता है प्रोटीन विटामिन को तब ऑब्जर्व करते हैं। ना कि डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोटीन विटामिन मिलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फूड को इंटेक्ट करते हैं, उसके बाद खाते हैं, फिर क्या करते हैं, बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है उस सब के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ना है, उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है। ये सब चीज़ जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।